तो आपका बेसिकली 7,500 रुपए में हाउसिंग, फूड, ट्रैवल, डोंट ट्रैवल योर माता, पिता एंड भारत माता। मुझे इसमें अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करना चाहिए सिंस द मार्केट इज डाउन। स्टॉक्स या क्रिप्टो? इन क्रिप्टो एक्चुअली। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस पावर्ड बाय क्रेड। आज हमारे साथ है 25 साल के कुमार, जो एक सिविल इंजीनियर है, रिसेंटली बैंगलोर शिफ्ट हुए एक नई कंपनी में काम करने के लिए, जहां पे वो टेक्निकल सपोर्ट टीम में। क्या हाल कुमार? वेलकम टू द शो। रियली गुड। तो इसके पहले आप जो जॉब करते थे वो लखनऊ में करते थे कि वर्क फ्रॉम होम था? मेरा लोकेशन, आई वाज वर्किंग इन डेल प्रीवियसली, सो इट वाज इन गुड़गांव द लोकेशन, बट इट वाज वर्क फ्रॉम होम। तो बैंगलोर आने के क्या कारण थे? Obviously the CTC, I got a good jump. It was around 50% hike that I got वाओ। here. जब आप सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी करते थे तब आपकी इनकम कितनी थी? So it was a little, you can say, like just started from 9,000 per month. ओके। It was in 2018, but it was increased to around 70K later on. और अभी जो बैंगलोर में आप शिफ्ट हुए हो उसमें आपकी अभी इनकम कितनी है मंथली? Here I would be earning 60,000. 60,000। तो यू आर ऑफ माई एज, सो यू मस्ट हैव स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 21 और 22। 21, yes. 21, अभी 4 साल हुए। 4 साल में इनकम 9,000 से 67,000 हो चुकी है, विच इज अ 7x जंप। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट करोगे और ऐसी बैंगलोर जैसे सिटीज में आओगे, यू कैन गेट अ बिग जंप इफ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ लोअर बेस। तो मैं देख सकता हूँ कि आप एक पीजी में रहते हो एंड दिस इज अ को लिविंग सिचुएशन, Yes. राइट? तो आप इसके लिए कितना पे करते हो? So I pay 7,000 per month. But initially when I came here, so I had to pay a security deposit. So it was 2,000 deposit, ठीक है। but 1,000 was refundable if I leave the PG and give the notice for 30 days. इसमें क्या क्या कवर्ड है? So इसमें almost most of the things are covered. जैसे कि अगर मैं घर लूंगा तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, basically the food is covered. फूड इज कवर्ड? Food is कितने covered. टाइम का? So they cover 2 times a day in a meal. तो आपका जो वीकेंड्स वगैरह में खाना वगैरह का, बाकी आपके फिर खाने के खर्चे हैं? Generally मैं कोशिश करता हूँ it should be below 1,000, and even if it stretches goes to 1,500. अच्छा। ये मैं पहले मतलब कंपनी में बैंगलोर भी में था। 25 दिन से आए हो, आपको पता है ना बैंगलोर में खाना महंगा है। खाना महंगा है। ठीक है, Yes. तो अभी ये वाला फूड का ये 1,000 रुपए बोल रहे हैं, बट खाना एक्चुअल में बहुत महंगा है। नेक्स्ट हो गया हमारा ट्रैवलिंग का। आपका ऑफिस तो टेक पार्क में ही है। Yeah. तो आपका बेसिकली 7,500 रुपए में हाउसिंग, फूड, ट्रैवल, उसके ऊपर अगर 2,000 बाहर का खाने का लगा भी दे, Yes. तो भी आपका 10,000 में बेसिक हो जाता है। बेसिक सारे नीड्स हो सब हो जाएंगे। जाता है। So घर पे मैं 13,000 फर्स्ट सैलरी मेरा दिसंबर में आएगा, तो आई विल पे 13,000 per month. वेरी नाइस। उसके अलावा आपके क्या बड़े खर्चे हैं? So the biggest expense is actually the amount that I'm paying for my skilling. अच्छा, So अपस्किलिंग। for हाँ। that masters that I'm doing from the EdTech platform, it's in computer science only. So the total amount is actually 4 lakhs, and I pay 10,500. एंड डू यू यूज क्रेडिट कार्ड्स? Yes, I do use credit cards, and I have 3 credit cards actually. वाओ। तो आपके ऑनलाइन शॉपिंग में महीने में आपको क्या लगता है कितने खर्चे हो? So generally around 5-6,000. 5-6,000। तो आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। एक सिंपल चीज है, हर क्रेडिट कार्ड के अलग अलग हिडन फीस होते हैं, ठीक है। अब जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड होंगे उतना वो सब ट्रैक करना, वो सब पता करना मुश्किल है। लेकिन क्रेड है, जैसे आप अपने कार्ड सारे क्रेड में डालोगे, वो खुद आइडेंटिफाई करता है कि पिछले महीने इतना इतना हिडन फीस था, जो आपको अगर लगे गलत है तो आप सीधा कस्टमर केयर को वो उसको फ्लैग कर सकते हो। अगर आपके पास भी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है एंड इफ यू वांट टू अवॉइड एनी हिडन फीस, अभी के अभी क्रेडिट पे साइन अप करो और अपने सारे क्रेडिट कार्ड बिल्स क्रेडिट से भरो, क्योंकि वो आपके पैसे ही बचाएंगे और क्रेडिट कार्ड बिल्स पे करने में आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड्स भी देंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वो लिंक यूज करो, आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा। और कोई बड़ा खर्चा जो अभी आप प्लान कर रहे हो? बड़ा खर्चा एज सच तो वैसे नहीं है, बट थोड़ा सा मेरे को गैजेट्स में इंटरेस्ट है, तो आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग एन एप्पल वॉच अल्ट्रा. अल्ट्रा? तो बट आपके पास ऑलरेडी एक एप्पल वॉच है So ना? this is Series 3, but I'm planning to get that one. Whenever you are buying something which is not an investment, Apple Watch is not an investment. Definitely. ठीक है, iPhone is not an investment unless you make videos. ठीक है, then you should always think of it in terms of the amount of time that you are giving on it. तो अगर आपके केस में 90,000 का वॉच खरीदने के लिए आपको 45 दिन की सैलरी देनी पड़ेगी, तब आई थिंक इट विल हिट होम हार्डर। सो
Yeah, that's the only thing. But guys, do whatever you wanna do, man. Don't trouble your माता, पिता and भारत माता. अगली चीज है इन्वेस्टमेंट्स. तो अभी आपके कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं? Yes, I am doing investment that is an SIP in a mutual fund that I do. That is 20,000 per month. वाह, और ये कब से चल रहा है? So more than a year, you can say. जनरली जब भी आपकी इनकम बढ़ती है, the first instance is to upgrade your lifestyle. But if you can stay frugal and if you make this a habit to invest a small portion every single month, आपका एक गाड़ी सॉर्ट हो जाएगा. इनके केस में एक गाड़ी आ चुकी है, 5 साल करेंगे तो इनके शादी का खाना भी सॉर्ट हो जाएगा, जस्ट बाय कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग. बाकी आपके पास इमरजेंसी फंड है? Emergency fund, I had 90,000, ओके. but I had to give 60,000 round for some expense at my home. It was required at that point. तो ये इमरजेंसी फंड जो आपका था 90,000, विच आई एम अज्यूमिंग आपके केस में तो 3-3.5 महीने का तो इजीली कवर कर सकता है. तो ये पैसा आप कहाँ रखते थे? एक P2P lending platform मैं use करता था, and it used to give me way higher returns than FD at least. अच्छा. And पैसा निकालना was very easy. I can get it in very less time. तो इस चीज पे मेरे का एक क्वेश्चन भी था, मतलब P2P lending में यूज कर रहा हूँ, and that too for emergency fund. हाँ. So is it safe? And if it is safe, is it safer than stock market or not? ठीक है. फर्स्टली इमरजेंसी फंड में आपको एक ऐसी जगह पैसे डालना चाहिए विच इज वेरी लिक्विड एंड वेयर द रिस्क ऑफ लूजिंग द इनिशियल कैपिटल इज वेरी लो. नाउ whenever you lend money, the asset class is debt. अगर आप गवर्नमेंट को डेट देते हो तो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, वो सबसे सेफ होता है, उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है. जो P2P लेंडिंग है वो डेट क्लास में सबसे कम आए, सबसे नीचे आएगा, बिकॉज इट्स नॉट एज सेफ, बिकॉज वो एक अनसिक्योर्ड लोन है. बट उसके बावजूद भी मैंने खुद बहुत टाइम से P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स यूज किया है एंड मैंने तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स फेस नहीं किया है. बट देयर आर लॉट ऑफ रिस्क्स. नंबर 1, फर्स्ट रिस्क, इट इज नॉट बैक्ड बाय कोलैटरल. तो अगर बहुत सारे बोरोअर्स एक साथ डिफॉल्ट कर गए तो फिर आपके पैसे जा सकते हैं. सेकंड, आपका प्लेटफॉर्म रिस्क हो सकता है. अगर प्लेटफॉर्म किसी रीजन की वजह से शट हो जाए, जो आजकल क्रिप्टो में तो हमने बहुत सारे देखे, तो फिर आपका पैसा उसमें फंस सकता है. Apart from that, I invest in crypto as well. अच्छा. So I invested around 7.5. That's not a large amount considerably if I compare it with my portfolio. And but last year मैंने invest किया था. It is around 2.5K right now. अच्छा. So that's has decreased a lot. So I have one question in this as well. कि अगर मैं चाहूँ तो मुझे इसमें अपना portfolio increase करना चाहिए since the market is down. स्टॉक्स या directly क्रिप्टो? in crypto actually. अच्छा. हाँ. So should I invest more as of now or Okay. should I avoid? पिछले साल आपने 7,500 रुपए क्यों डाले थे? Just so that maybe if it increases, it can go on a higher. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग, एनी एसेट, आपको उस पे भरोसा होना चाहिए. और क्रिप्टो में तो बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए. रीजन बीइंग इट्स अ न्यूअर एसेट क्लास, इट्स मोर वॉलेटाइल. एवरी टाइम देयर इज अ न्यूज, देयर विल बी अ बिग रिपरकशन इन द स्टॉक, इन द प्राइसेस एज वेल. तो ये हो गया आपका क्रिप्टो. तो अभी आपका सीटीसी कितना है? 8.3. ठीक है. हाउ डू यू सेव योर टैक्सेस? So I had a question on that as well actually, because जो मैं अभी SIP कर रहा हूँ, that is in pure mutual fund. It is not an ELSS fund. हाँ. So HRA में भी maybe 1 लाख तक हो जाएगा, but उसके बाद का how should I go for it? Because NPS मुझे थोड़ा सा मतलब इतना बड़ा लॉक इन है, तो I am not comfortable with that. ELSS को चूज करने का जो जो तरीका है वो एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड को, जैसे आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड को परखोगे वैसे ही परखना चाहिए. रिटर्न्स मत देखना, सिर्फ स्टार रेटिंग मत देखना. एंड आई नो यू सेड दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल, बट द होल पॉइंट इज एनपीएस इज टैक्स एग्जेम्प्ट. जब आप इन्वेस्ट करते हो तब कोई टैक्स नहीं है, जब आप निकालोगे तब कोई टैक्स नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद जब आपको एन्युटी मिलते रहेगा बाकी का 40-50% का, ठीक है, उसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं है. तो ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट, बट अगर आपको अपने टैक्सेस बचाने हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका है. अभी आपको एकदम फटाफट से सारे आंसर्स देने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर रिटायरमेंट? अभी आप 25 साल के हो, रिटायरमेंट में कितने चाहिए होंगे? I think I would be comfortable with like 9-10 CR. सही है, सही है. पहला सवाल ये है कि अगर आपके पास एक अनलिमिटेड बजट होता तो अपनी माता जी को क्या गिफ्ट देते? A house. वाह, सही है. हाउ मच मनी डू यू थिंक यू विल नीड फॉर योर वेडिंग?
for my wedding, if you can save just for the family and everything, I wouldn't think it should be more than 10, 15. And the last question is, what is the one financial behavior that you would like to change in your family? Financial behavior in my family, I can say my mother used to, invest a lot in FDs. So I kind of shifted her portfolio a little bit so that, I mean, she is older, so she would need that, but a little bit to equity as well. So थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि I should, increase that size. ठीक है, तो थोड़ा बहुत you want to Equity के साथ. convince your mom to take a little more risk for a higher long term return. Yes. ठीक है, इसी स्वीट मोमेंट में हम आज का वीडियो खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच मैन फॉर इनवाइटिंग अस टू द पीजी. आई थिंक हम आपके पहले गेस्ट होंगे. Yes, you are my first guest. हाँ, अगर आपके भी घर में गेस्ट वगैरह आ नहीं रहे और आपको कोई लोग चाहिए अपने घर में, अभी के अभी फॉर्म भरिए. हम आपके घर आएंगे, आपके साथ फाइनेंस डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत हंसी मजाक भी. अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन. इफ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब टू द चैनल. हर वीडियो जो आप लोग देख रहे हो उसमें से 75% पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट. प्लीज कर लो यार. आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, हम उतना मोटिवेटेड होंगे और हर हफ्ते हम ऐसे अलग अलग वीडियोस लाते रहेंगे. थैंक्स टू क्रेड फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो. चेक आउट क्रेड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. गुड बाय. मतलब आप जो 7,500 रुपए जो दे रहे हो पीजी को, उसमें एकदम ऐसे हर एक रुपए को ऐसे निचोड़ रहे हो. और अब इधर बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि टी शर्ट बहुत गंदी है, मैं निकाल भी नहीं सकता.